डीडीसी के चुनावों को लेकर कठुआ के पहाड़ी क्षेत्र लोही मलार में प्रत्याशियों द्वारा पर्चा भरने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। कुल मिलाकर लोही मलार विधानसभा क्षेत्र से 13 उम्मीदवार उतरे हैं, जिनमें से 3 राजनीतिक पार्टियों से संबंधित है। बाकी के 10 आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। लोही मल्हार कॉन्स्टिट्यूंसीज में हैं जो डीडीसी इलेक्शन कठुआ में आता है, और यहाँ पे अभी तक हमने 13 फॉर्म्स जो हैं नॉमिनेशन फॉर्म्स रिसीव किए हुए हैं, जिसमें से 3 नॉमिनेशन फॉर्म्स हमने कल रिसीव किए थे और 10 नॉमिनेशन फॉर्म्स हमने आज 3 बजे तक, जो कि लास्ट डेट थी नॉमिनेशंस की, वहाँ पे रिसीव किए हुए हैं। और उसमें से 3 जो हैं वो पार्टी बेस्ड हैं और 10 जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। सभी उम्मीदवार अपने इलाके में तरक्की करने का वादा कर रहे हैं। लोगों की जो समस्या ग्राउंड लेवल पर अभी इलाके की डेवलपमेंट नहीं, इलाका बहुत पिछड़ा हुआ रिमोट एरिया है। लोगों के जितने भी एमएलए यहाँ के बने हुए आज तक कोई डेवलपमेंट के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हम डेवलपमेंट मुद्दे पर इलेक्शन लड़े हैं। देखिए, जहाँ तक मुद्दों की सवाल है, अगर मुद्दों पे आप लोग जिक्र उठाएंगे तो बहुत बड़ी किताब है। यहाँ 70 साल से मुद्दे ही मुद्दे मिले हैं जब से मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा हूँ। लेकिन मेरा ये लोगों से वादा है, मैंने लोगों को यही कहा है कि आपकी आवाज़ बनूंगा और डेवलपमेंट, एजुकेशन, रोड, ये सब कुछ प्रायोरिटी पे रहेगा। और जो हालात इस कॉन्स्टिट्यूंसी की हुई है, शायद वो बहुत ही, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर पाऊँ। रोड, बिजली, पानी, ये हमारा स्कूल के हेल्थ केयर, जितनी भी यहाँ की परेशानी है, जितनी भी समस्या हैं, इन्हीं को लेकर उतरा हूँ। ये 3 साल और 2 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। अब देखो, पहले कहीं यहाँ पे रोड की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब जो है रोड घर घर में पहुँच रहे हैं, घर घर में रोड पहुँच रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, बाकी सब ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है और आगे भी होती रहेगी। और मैं जीत गया हूँ। मैं मुझे मालूम हो चुका है, ये ऐसे कोई आज यहाँ ज़्यादा गैदरिंग करने से ये नहीं होता है कि ज़्यादा गैदरिंग ये वोटिंग हो गई है। कि मिशेल बराक ओबामा की बीवी दिल्ली में देखने आई थी स्कूल्स और कॉलेजेस, और जम्मू के लोग और श्रीनगर के लोग लोही मलार की कनेक्टिविटी को, लोही मलार के स्कूल और कॉलेजेस को देखने आएंगे। मैं जल्दी, अगर मैं जीता गया, मैं वादा करता हूँ आज के दिन कि मैं 1 साल में वो काम करूँगा जो 96 के आज तक नहीं हुए। मुद्दे तो यहाँ बताने लायक हैं भी नहीं, कौन सा बता दूं कि यहाँ पर काम है हुआ है तो उसको मैं बता दूं कि ये हो गया, मैं दूसरा करूँगा। अब यहाँ पे तो हर चीज़ की प्रॉब्लम है ना, पानी, बिजली, जैसे कॉलेज की प्रॉब्लम है, तहसील की हमारी प्रॉब्लम है, कभी मिशेडी में बैठा देते हैं, कभी लोहाई में, वो भी हमें दोनों जगह के लिए करना है लोगों की, चाहे तो 2 तहसील जा जाएँ, चाहे एक जगह कहीं फाइनल हो जाए। ये मुद्दे लेके हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा, मैं काफ़ी देर जुड़ा रहा, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है जम्मू कश्मीर में, वो जो उनकी विचारधारा थी वो बिल्कुल बदलती जा रही है। विचारधारा में उनकी चेंजिंग आ रही है डे बाय डे। जो डिज़र्विंग होते हैं उन्हें वो साइड पे रखते हैं, और जो अपने रिश्तेदारी या जो उनके पहचान के हों या पता नहीं क्या उनमें चलता है, उन्हें अच्छे से पता होगा, तो उन्हें वो ज़्यादा मौका देते हैं। लेकिन भाजपा का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो जाके या कोई ऐसा नहीं है जो आगे जाके इनकी बात रख सके। आए हुए हैं, सफ़ेद चिट्टा कुर्ता डाला हुआ है, कुर्ता पजामा, कोई दाग नहीं है। मेरे शरीर पे देख लो कितने कपड़े पूरे गंदे हो गए हैं, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ बैठने वाले हैं, मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मिट्टी है तभी दाग लगे हैं, उनके ना कपड़ों पे दाग हैं। अगर कहीं गए हों, लोगों के बीच गए हों, तब दाग लगते हैं कपड़ों पे, ऐसे थोड़ी लगते हैं। आपके भी कपड़े गंदे हुए हैं क्योंकि आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, डेट्स वाई। उनने कुछ किया ही नहीं है तो कहाँ होंगे, गाड़ियों से उतरना और आगे फार्म भरा और चले गए बड़ी बड़ी बातें करके। जो यहाँ पे जो बेरोजगारी और गरीबी चल रही है उसके बारे में हम स्टैंड लेंगे। और जैसे यूथ बेरोजगार है, सबसे पहले हम अपने यूथ को अपने साथ लेंगे और यूथ के बारे में ही हर बात सोचिए। प्रायोरिटी यही है। आप अभी मेरे ख्याल से कठुआ से आए हो, आप देख लीजिए रोड की हालत। सबसे पहले आप देखिए कितनी धूल खा के जहाँ पे पहुँचे होंगे आप लोग। जो मूल सुविधाएं होती हैं, बेसिक नीड्स जो होती हैं एक इंसान की, वो उस चीज़ से वंचित किया गया है आज तक जहाँ के लोगों को। तो हमारे हिसाब से तो ये सबसे पहले मूल सुविधाएं जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। वहीं इस पहाड़ी क्षेत्र के लोग इन उम्मीदवारों से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं और वह चाहते हैं जो भी उम्मीदवार चुनकर आगे आए वह उनके काम करे, क्योंकि वह पिछले 70 सालों से नेताओं द्वारा ठगे जा रहे हैं। सर, परेशानियाँ तो बहुत है लेकिन हल कोई नहीं करता। सर्दियाँ हो जाती है, कोहरा जम जाता है, तो 4 महीने हमें पानी का मुँह नहीं मिलता है, कि नज़र नहीं आता है पानी कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है। जो रोड हमारा बना है मल्हार तक,
अगर उसकी कंडीशन देखी जाए तो वो ना जाने के काबिल है। आदमी तो गर्दा ही गर्दा है, चारों तरफ से कोई हिसाब किताब नहीं, पूरा आदमी पहचाने नहीं जाता है। मल्हार जब मल्हार तक अगर बिलावर से जाएगा, बिलावर से मल्हार से बिलावर जाएगा, बिलावर में वो पहचाना नहीं जाता है। मिनिस्टर बना आज तक वो आया नहीं हमारे मल्हार में। जब भी आता है 2 बातें सुना कर तो निकल जाता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, किया किसी ने आज तक कुछ नहीं। सर अभी तो ये नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं, अभी अभी तारुफ हो रहा है इनसे, तो हमें तो उम्मीदें लेके आए हुए हैं। क्योंकि जब इलेक्शन आती है तो इलेक्शन पे बहुत सारे वादे किए हुए हैं हमसे पहले भी लोगों ने, मगर यूं ही इलेक्शन ख़त्म हो गई तो इस इलाके में, हमारे इलाके में कोई वापस आता ही नहीं, देखता ही नहीं कि हम उस इलाके में गए थे या नहीं गए थे। ब्लॉक डुगानी में सही ढंग से हॉस्पिटल कोई नहीं है, तो कोई बीमार हो जाए तो उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पालकी में उठा के या कुर्सी के बाद उस पर उठा के लेने 20-25 किलोमीटर उठा के लेके जाना पड़ता है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं। तो वादे तो बहुत करते हैं, देखते हैं। अभी अभी तारुफ हो रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट डीडीसी की इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट हमारे साथ अच्छा, जो हमारा काम करेगा उसको हम वोट देंगे। हम तो जो वो चाहते हैं जो काम करे, काम करने वाला चाहिए हमें, जो पढ़ा लिखा भी हो, कुछ भी हो, वो काम करे ना। काम हमारा, मैं तो बीजेपी ज्वाइन की थी, तो बीजेपी में अभी भी हूँ, लेकिन मैं तो करूँगा अभी बाद के हमारी मसले हैं कुछ, वो देखेंगे हम, बाद में करेंगे जो कुछ होगा। अब चाहिए हमें कोई भी बने, अच्छा आदमी बनना चाहिए जो कोई काम करे, हमारा काम करे। जैसे तहसील का मसला है तो ये क्यों नहीं खुल रही है, जहाँ ये परेशानी तो यही बताइए कि तहसील की है बड़ी। दूसरी परेशानी है कि हमारे यहाँ जितने भी हॉस्पिटल बनाए हैं, छोटे छोटे जो हॉस्पिटल, यहाँ एलोपैथिक डॉक्टरी कोई नहीं है। जब भी किसी की डेथ हो जाती है आनन फानन, तो हमें जो पोस्टमार्टम में ब्लॉर में जाना पड़ता है, वहाँ से उठा कर लाश बांधेंगे, फिर वहाँ से यहाँ लाएंगे। ये जहाँ कोई डॉक्टर नहीं, पता नहीं है नहीं गवर्नमेंट के पास डॉक्टर, यहाँ क्यों नहीं लगाते हैं। यहाँ कई दफ़ा हमने बोला कि एलोपैथिक डॉक्टर दे दो, MBBS जो होता है वो ये लाते हैं हमारे छोटे, वो आयुर्वेदिक वो कर ही नहीं सकते, पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते। वो एक इनकम सर्टिफिकेट भी हमें 20 दिन में नहीं मिलता है। लोग इतने अवायार हैं, बहुत तंग हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी इस समस्या को सुने, इस मुश्किलात को देखे, तो कहीं जहाँ भी वो चाहते हैं एक जगह बैठाया जाए और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठाना चाहिए। रहा मसला तो हमारा इशू बना दिया, मल्हार का मशेडी का बना दिया है, तो भाई अब 2 तहसीलें दो। गवर्नमेंट के पास ये कमी थोड़ी है, ये उधर भी मल्हार में बननी चाहिए, मशेडी में भी बना दो ताकि लोगों को आराम मिले। यहाँ बैंजल भटवाल यहाँ से 40 किलोमीटर है, यहाँ से मल्हार 40 किलोमीटर है, लेकिन मशेडी वाले लोग थाना बिलावर में जाते हैं, हम लोग थाना बिलावर में जाते हैं, वहाँ हमारे काम हो सकते हैं। लेकिन बैंजल भटवाल सदरोता का कोई आदमी डेथ सर्टिफिकेट लेना हो, कोई मर जाए या कोई बच्चा पैदा होता है, तो उन लोगों को मल्हार में जाना पड़ता है। उनको डेथ सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ मल्हार से मिलती है। इतनी मुश्किलात है लोगों को कि जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ कम से कम मशेडी एक हेडक्वार्टर बनाया है, तो यहाँ एक क्राइम चौकी खोली जाए ताकि लोगों को आराम दे, आराम कर सके, थोड़ा बहुत मुश्किल हल हो सके। लेकिन बहुत प्रॉब्लम है जी। अभी हमारे ये चेयरमैन चुनने हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई तो हमें किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ है। ये इतना फार फलांग एरिया था, 100-200 किलोमीटर है। ये फतेहपुर पठार से लेकर गोडू फलाल तक 200-250 किलोमीटर ये सिर्फ लंबाई है। इस इतने एरिए में अब हमारा ये लोहाई मल्हार एक ब्लॉक था, उसके 2 ब्लॉक बना दिए। जब ब्लॉक बनाने थे तो उन्होंने क्या किया, ब्लॉक तहसील के पंचायतें भी उसमें ब्लॉक डुगान बनाया, तो उसमें मिला ली। अब ये काउंसिल में चेयरमैन चुनना था, तो उन्होंने क्या किया कि 6 पंचायतें और हम परली साइड की मिला दी और यहाँ से सदरोता से निकाल के बिलावर में लगा दी, वो तो मांडली में लगा दी। कम से कम जितना ये एरिया था यहाँ ही पूरा करना था। अगर वोटर कम होता था, कहते हैं 3800 पता नहीं कितना होना था, तो ये गिरदनवा जो नज़दीक थे, ये मशेडी की बगल में यहाँ नजोत है, इसको मांडली में लगा गया। क्या ये यहाँ बिलोंग नहीं करती थी? हमें इतनी प्रॉब्लम है, कोई हद नहीं। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा पढ़ा लिखा मोअज़्ज़ज़ हजरात को चुना जाए, तमाम पब्लिक, कि ये हमारी ये मुश्किलातें गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। किसी भी जगह की तरक्की के लिए मूलभूत सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ तो सड़कों पर पैदल चलना भी दुश्वार होता है।
अब देखना यह है कि यहाँ के लोगों को इनकी मर्जी का प्रत्याशी मिलता है या नहीं। अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।